क्या तुम जानते हो कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर दिन एक युद्ध चल रहा है, धर्म और अधर्म के बीच? क्या तुमने कभी सोचा है कि कलयुग का अंत कैसे होगा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो दिन दूर है या पहले ही शुरू हो चुका है? आज हम जानेंगे कलयुग का अंत कब होगा, तंत्र ग्रंथों में इसका क्या रहस्य बताया गया है, और क्या हम अनजाने में एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार समय को एक चक्र में बांटा गया है, जिसे महायुग कहते हैं। हर महायुग में 4 युग होते हैं। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,54,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। लेकिन ध्यान दीजिए, ये समय देवताओं के वर्ष हैं, न कि मनुष्य के। एक देवता का एक दिन साक्षात मनुष्य के 360 दिन। अब अगर 4,32,000 मानव वर्ष कलयुग की अवधि है, तो क्या हम अब भी शुरुआत में हैं? ब्रह्मांडीय तंत्र और लिंग तंत्र जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि समय का चक्र स्थिर नहीं होता। जब मनुष्य अपनी ही आत्मा को भूल जाए, जब हर मंदिर व्यापार बन जाए, जब मंत्रों का उपयोग धन अर्जन के लिए होने लगे, तब जान लो कलयुग अंत की ओर बढ़ रहा है। तंत्र कहता है कलयुग का अंत बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। ज्ञान का अंत, श्रद्धा का पतन और चेतना का खो जाना, यही कलयुग के अंतिम संकेत हैं। भारतीय और पश्चिमी ज्योतिष दोनों ने साल 2020 से 2040 के बीच प्लेनेटरी अलाइनमेंट को बहुत बड़ा मोड़ माना है। 2020 में शनि और गुरु जुपिटर की युति ने एक ऐसा द्वार खोला है जिससे नए युग की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। साल 2025 में सूर्य, चंद्र और राहु का एक त्रिकोणीय संयोग आएगा, जो माना जाता है कि काल चक्र को गति देगा। कुछ भविष्य वक्ताओं के अनुसार 2027 या 2030 तक मानव चेतना का परिवर्तन होगा, और यह एक गोल्डन विंडो होगी जहां व्यक्ति चाहे तो वह स्वयं को सतयुग की ऊर्जा में ढाल सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रही है जहां इंसानों के निर्णय खुद मशीनें लेंगी। जैविक हथियार, माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी और नैनो रोबोट्स, ये सभी इंसानी चेतना को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या यही अधर्म का चरम नहीं है? यदि हर मानव एक रोबोट बन जाए जहां भावनाओं की जगह डेटा हो, तो कलयुग का अंत टेक्नोलॉजिकल युग के रूप में होगा। हिमालय के योगियों ने कहा था 2035 के आसपास भारत से एक तेजस्वी बालक निकलेगा जो युद्ध नहीं करेगा, लेकिन विचारों से पूरी दुनिया की दिशा बदल देगा। ये भविष्यवाणी महाअवतार बाबा जी, त्रैलंग स्वामी और गोरखनाथ पंथ के कुछ साधकों ने की थी। कुछ लोग इसे मानसिक कल्कि कहते हैं, यानी एक ऐसा अवतार जो मानसिक और चेतनात्मक स्तर पर अवतरित होगा। महाभारत और शिव पुराण में एक अंतिम जल प्रलय का उल्लेख है। 2023 से लेकर अब तक हर साल बाढ़ें, गर्मी की लहरें, समुद्री तूफान तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 2024 में अंटार्कटिका की एक विशाल बर्फ की परत टूट गई थी। क्या ये उस जल प्रलय की शुरुआत है? वैज्ञानिक कहते हैं यदि पृथ्वी का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो 2085 तक कई द्वीप और तटीय शहर पानी में डूब सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कलयुग का अंत एक दिन में नहीं होगा? ये एक ट्रांजिशन फेज है। 21वीं सदी इस संक्रमण का केंद्र है, और आप और मैं इस युग परिवर्तन के साक्षी हैं। हर दिन जब कोई बच्चा सत्य बोलता है, कलयुग थोड़ा कम होता है। जब कोई माँ भूखे को खाना देती है, कलयुग डगमगाता है। जब कोई बिना धर्म जाति पूछे मदद करता है, वहीं से सतयुग शुरू होता है। क्या आप मानते हैं कि कलयुग का अंत हो चुका है और हम मानसिक सतयुग में प्रवेश कर चुके हैं? या क्या आप मानते हैं कि 2030 से एक भयंकर परिवर्तन आएगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नैरेटर भावुक स्वर में, कलयुग का अंत एक युद्ध नहीं होगा, बल्कि एक विचार होगा। एक ऐसा क्षण जब तुम अपने अंदर झांकोगे और सत्य को फिर से जिंदा करोगे। अगर आपने इस रहस्यमयी वीडियो को पसंद किया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताएं आप कलयुग के अंत को कैसे देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत और अलौकिक रहस्य के साथ। डार्क स्टोरी SK 9373, जहां हर कहानी होती है एक चेतावनी।